चलो देखो यहाँ पर एडिशन थ्योरम ऑफ पॉलिटी, एक चैप्टर और है पॉलिटी का आपके स्कूल लेवल में। अकरेंस ऑफ, मतलब सिंबल कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, सिंबल्स। अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए और बी, ऐसा कभी लिखा हो कि फाइंड पॉलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए और बी। तो एटलीस्ट जहाँ पर भी लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट केवल नहीं, एटलीस्ट वन या दो इवेंट के बीच में और है, और तो इसका मतलब हुआ है यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना। हाँ, वर्ड में लिखा रहेगा एटलीस्ट वन या और, तो इसका मतलब यूनियन यूज करना है। और ऐसा ही हो अकरेंस ऑफ बोथ या साइमल्टेनियसली, इवेंट्स ए एंड बी, बोथ लिखा हो या एंड बीच में हो, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन का पॉलिटी निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन का। तो ये दो सिंबल हो गया। अब इसमें सेकेंड पॉइंट एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम का फर्स्ट फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा एटलीस्ट वन और तो आपको समझना है यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जो सेट थ्योरी में पढ़े थे, पी ए एन ए प्लस, पढ़ा है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, परम्यूटेशन में पढ़ाए थे आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आता है यह? पी ए जब काउंट करते हैं ना तो कॉमन वाला इसमें भी काउंट हो जाता है, इसमें भी काउंट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए माइनस करना पड़ता है। सेकेंड, यदि तीन सेट हो तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो बच्चे, याद है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए। हो गया? माइनस 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पढ़ने को नहीं याद है? नहीं याद है ना? हाँ, सिंबल में इसको कैसे लिखते हैं? S1 माइनस S2 प्लस S3। कहाँ पढ़ा था S1 S2 S3 तुम? अच्छा है वो परम्यूटेशन में था तुम लोग, परम्यूटेशन के समय नहीं? हाँ, स्कूल वाला तो इसे बताएगा नहीं S1 S2 S3, तो सीधा वो लिख देगा। उसका मेमोरी पावर ठीक है तुम लोगों से? हाँ, याद रखता है। चार सेट रहेगा तो ऐसे रहेगा नहीं, क्वेश्चन में ऐसे रहता है तो हाँ यही चलते रहेगा प्लस माइनस करते हुए, फिर इसके बाद माइनस S4 आ जाएगा, फिर प्लस S5 आ जाएगा। इसको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक तो है कि इसका यूज कर लें, वो लिख ली करके,
बी यूनियन सी को डी मान ले और फिर ए यूनियन डी का फॉर्मूला लिखे या फिर डी के जगह पर वो थोड़े थोड़े कर सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। केवल हम लोग वेन डायग्राम से इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको वेन डायग्राम या प्रूफ दिखाई दे। बोलो कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हो जाएगा, बोलो। डॉट मेथड से। चलो नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो पी ए जब लिखेंगे तो उसमें 2 और 5 भी आएगा। 1 2 5 4 में डॉट डालो। हाँ, पी ए जब लिखेंगे तो 2 5 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा। 4 को अभी नहीं देखना है। पी बी जब लिखेंगे तो हाँ 3 तो 2 और 5 हाँ तो 2 ना 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार वो माइनस किए तो 2 क्या है दोनों का कॉमन। अब 5 भी दोनों के कॉमन में है, तो जैसे नहीं 5 जो है ए के साथ ऐड हुआ, बी के साथ ऐड हुआ, और ए इंटरसेक्शन बी के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, उसको 5 वाला को अलग से देखना पड़ेगा। 5 जो है क्या है ना, ए बी सी तीनों के साथ ऐड हुआ, और जो 2 का इंटरसेक्शन है तीनों के साथ सब्ट्रैक्ट भी हो गया, तो ऐड फाइनली नहीं हुआ हुआ, तो इसीलिए लास्ट में क्या किया गया, ऐड किया गया है। ऐसे ही है ना, ठीक है। एडिशन थ्योरम एक नोट लिखिए, व्हेन इवेंट्स बी डिसजॉइंट, then when events be disjoint then, देखो बच्चे, when events be disjoint then, मान लो इवेंट्स डिसजॉइंट है, तब यूनियन का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। डिसजॉइंट का मतलब बताए थे आप लोगों को, इंटरसेक्शन 5 हो तो कॉमन तो 0 हो जाएगा, 3 सेट भी रहेगा तो सिंपली सम हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 3 इवेंट में से एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर हो, इसका चांस निकालिए। यह तो हो गया एटलीस्ट 1 के लिए ना, यह फॉर्मूला हम लोग पढ़ना है एटलीस्ट 1 के लिए। अब क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली 1 अकर हो, एग्जैक्टली 2 अकर हो, ठीक है, तो उसके लिखेंगे 3rd पॉइंट। फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फॉर प्रोबेबिलिटी occurrence of exactly 2 events out of A, B, C. ए बी सी 3 इवेंट दिया गया है, एग्जैक्टली 2 का अकरेंस निकालना है। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होगा, डायग्राम में फिगर बनाइए, कौन होगा, यह वाला पार्ट होगा, यह वाला पार्ट होगा, यह वाला पार्ट होगा। अब इसको डिनोट कैसे किया जाए, तो इंटरसेक्शन से डिनोट करना पड़ेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पहले तो लिख देते हैं सभी प्लस वाला, और सी इंटरसेक्शन है। अब सोचना है एक्स्ट्रा कितना बार कौन आ गया, 3 बार आ गया। हाँ, ये जो कॉमन है ये 3 बार एक्स्ट्रा आ गया, 3 टाइम्स माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जब जरूरत पड़ेगा तो यह डायग्राम बना करके ही लिखेंगे। समझा रोशन? यह चैप्टर 11th में नहीं देना था, ठीक है, हाँ इसको 12 में कर देना था, ये थोड़ा बोझिल हो गया।
क्यों दे दिया? एक चैप्टर 11th, रेस्ट चैप्टर 12 में है और या 2 चैप्टर 11th में दे दिया है, फालतू का। मतलब अभी क्या करो, चावल खा लो और 12 में आके दाल खाना। जैसे खाना खाना है तो कंप्लीट नहीं खाना है, ठीक है, पार्ट पार्ट करके खाओ। हाँ। वो जो सब जो NCERT से जो सेट किया है ना सिलेबस, पक्का वो सब का ना बेटा सब मैथ में कमज़ोर होगा, ठीक है। तो वो क्या किया होगा ना, सोचा होगा कि थोड़ा सा 11th में पढ़ाते हैं, थोड़ा 12 में पढ़ाते हैं, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। तो सब आपको देख के सिलेबस नहीं तैयार किया है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1, सोचिए तो 1 ऑफ ABC, एग्जैक्टली 1 अकर हो। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होगा? चलिए फिर एक बार डायग्राम बना देते हैं। ABC यह वाला पार्ट होगा ना, एग्जैक्टली 1 का मतलब। अब इसको ना यहाँ पर हम केवल इसको नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखना होगा तो PA लिखना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा के लिए फिर माइनस करेंगे तो PA प्लस PB प्लस PC। अब सोचिए तो क्या हो गया, कितना ज़्यादा होगा कौन? यह रीजन 2 बार आ गया तो 2 टाइम्स PA इंटरसेक्शन B, 2 टाइम्स B इंटरसेक्शन C, और कुछ होगा C इंटरसेक्शन है। हाँ, यह देखिए, यह रीजन क्या हुआ है, ABC के साथ 3 बार ऐड हुआ है और इंटरसेक्शन के साथ जो है 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। 3 टाइम्स ऐड हुआ और 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, और उसको काउंट नहीं करना है तो क्या करना होगा? +3 टाइम्स ऐड करना होगा। तो PA इंटरसेक्शन, हमको नहीं लगता इस पर क्वेश्चन आएगा इस साल, नहीं आएगा। बोलो बच्चे। PA यूनियन B यूनियन C में से ऊपर वाला घटा देंगे, एक लास्ट वाला छोड़ के ऊपर वाला घटा देंगे। आ जाएगा इतना क्या? ये भी सही है। हाँ, यूनियन के फार्मूला में से इसको हटा देंगे तो वह आ जाएगा एग्जैक्टली 1 ना, एटलीस्ट 1 में से एग्जैक्टली 2 को माइनस कर दो। नहीं पूछेगा ये सब ना, अब लिखा देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पूछेगा ये सब। क्यों पूछेगा? पूछेगा क्या? हाँ छोड़, लगता नहीं है। हाँ, टेढ़ा टॉपिक है इस साल, तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था, कहाँ नहीं पूछना चाहिए। थर्ड, अब लिख लीजिए फार्मूला, जब शुरू कर दिए इसको लिख ही देते हैं। आप पॉलिटी में केवल फर्स्ट चैप्टर बना लीजिए, सेकंड चैप्टर बनाएंगे देखते हैं। पॉलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ ABC। अब सोचिए तो पॉलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ ABC। एटलीस्ट 2 नहीं बचे, दोनों को प्लस कैसे करेगा? हाँ बोलो। एटलीस्ट 2, हाँ, एग्जैक्टली 2 भी हो और 3 भी हो। मतलब वहाँ पे माइनस जो है पूरा बीच वाला वो 3P को 2P करते हैं। 2P कर। हाँ, यह वाला केवल 2P हो जाएगा, या 2 टाइम्स। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 2 वाला तो फार्मूला पता ही है, 3 वाला को केवल एक बार ऐड कर देंगे, ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A -2 टाइम्स B इंटरसेक्शन। हाँ बोलो, इस पर क्वेश्चन कराएं कि छोड़ दे?
हमको नहीं लगता है कोई पूछेगा। करा था क्वेश्चन? हाँ चलो 3D लिखो, फटाफट ख़त्म कर दिया जाए। इस टॉपिक को शुरू ही नहीं करना था। छोड़ देना क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करा दे। बोलो रोशन, लाइए बुक लाइए, वही देखे करते हैं क्वेश्चन। पहला एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है। ढेर ही क्वेश्चन है। एक नोट और लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पर। तब केवल इस रीजन को लिखना है, तो सिंबल में कैसे लिखेंगे इस रीजन को? केवल इस रीजन को, A माइनस B, A है लेकिन B नहीं है, यही हो जाएगा ना। इस रीजन को लिखना हो तो B माइनस A और यह A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो बहुत सी इस तरह क्वेश्चन है, सिंबल इसको देख करके हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फिगर देख, तो ये फिगर एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी में इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बता सकते हैं क्या A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या है? B को छोड़ करके, पूरा का मतलब बताइए, पूरा का। यही हो जाएगा, यही ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों बोलो श्रुति, ये दोनों इक्वल होगा क्या? इसका मतलब क्या है? A है B नहीं है। आई इंटरसेक्शन का मतलब ही वही है, कॉमन। A है, कॉमन है B नहीं के साथ, तो इसका तो यही हो गया। तो A इंटरसेक्शन B डैश, यह हो गया B इंटरसेक्शन A डैश। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी is 0.5, is 0.5। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1,
नीदर इज 0.1। इंग्लिश एंड हिंदी के अंश है। हाँ, मैं दोनों में नहीं पास करेगा, नीदर का मतलब वही है 0.1। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, फिर उसके बाद है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश इज 0.75, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी। सोचिए थोड़ा सा क्या किया जा सकता है इसमें। डिमार्गन रूल याद है ना आप लोगों को? डिमार्गन रूल याद है? डिमार्गन रूल नहीं याद है? नाम सुना है? क्या होता है डिमार्गन रूल? बोलो, तुमको याद है? चलो नहीं याद है? किसी को याद है डिमार्गन रूल? जैसे यूनियन होल का कम्प्लीमेंट निकालेंगे और इस कम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। कैसे आप लोग? इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बन जाएगा बी डैश। दूसरा फार्मूला है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ए डैश यूनियन क्या बन जाएगा? बी डैश। यही है। तो पहले तो सबको सिम्बोलाइज्ड करना पड़ेगा आपको। ये वर्ड में लिखा हुआ है, अभी आपको बताया था। एंड का मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन। तो गिवन जो है उसको आप सिंबल में लिखेंगे। ई इंटरसेक्शन एच दिया गया है 0.5। नाइदर का सिंबल क्या होता है? डैश। अब बोथ में है, मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन। ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश 0.1। अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए डिमार्गन रूल। अब बोलिए क्या कर सकते हैं इसको? ई यूनियन एच होल डैश 0.1। सही है ना? इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आपको पढ़ाया था कि P प्लस P डैश क्या होता है? 1 होता है। तो P डैश पता हो तो P का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस। तो इसको बोलो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? ई इंटर यूनियन एच लिख सकते हैं। डैश हट जाएगा। P डैश का वैल्यू लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस P इक्वल टू 0.1। समझ रहे हैं? तो P ई यूनियन H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.9। 0.9। इसका फार्मूला बोल दो। P प्लस PH माइनस P ई इंटरसेक्शन H। अब बोलिए तो क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है? P गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है। यहाँ पर क्या निकालना है? निकल जाएगा, रख देना वैल्यू। हो सकता है ना? ठीक। बोलो बच्चे। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 0.75 है इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी, तो 0.25 0.5। इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी है 0.75 ना, कॉमन है 0.5। हाँ लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, डायग्राम से ही बन जाएगा।
सॉल्व करें, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए। बोले क्वेश्चन, सपोज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 is chosen at random. Suppose an integer from 1 to 1000 suppose an integer from 1 to 1000 is chosen at random. Find the probability that integer is a multiple of 2 or a multiple of 9. Multiple of 2 or multiple of 9. Find the probability that integer be मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पर दो इवेंट है, 2 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल। तो ये मानेंगे इवेंट दैट, ये थोड़ा सा लिखने भी आना चाहिए, इवेंट दैट चूजन इंटीजर बी मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब बी एज्यूम करेंगे, लेट इवेंट दैट चूजन इंटीजर बी मल्टीपल ऑफ 9। अब बोलिए निकालना क्या है, देखिए तो और है या एंड है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, देखो ठीक से, और का मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन, समझ रहे हैं? तो हमको निकालना है पी ए यूनियन बी का वैल्यू। ये हाँ लगातार नंबर सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 1 से जब काउंट करना हो मल्टीपल नंबर तो टेबल हो गया उसका, नहीं समझे बात? तो ये एपी का बीच में से जब निकालना रहता तब एपी यूज करते। 1 से लगातार नंबर है तब मल्टीपल किसी का निकालना तो टेबल निकालना है, तो लास्ट नंबर को 9 से या 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट आएगा वही टोटल टर्म्स हो जाएगा। तो ए ने बताइए तो कितना आएगा? ए ने 1 से लेकर के 1000 तक 500, 2 से डिवाइड कर देना है उसको, तो 500। ए ने भी बताइए, 9 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर को तो छोड़ देना है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बस हो गया। क्या और निकालना पड़ेगा कुछ? इसका फॉर्मूला इस, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? 18 एलसीएम वाला जो नंबर होगा दोनों में काउंट हुआ है, तो 18 का प्रोडक्ट कितना है इसमें? 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 × 5 = 90, 50 55 होगा, 50 18 52 ना, 52। एनएस कितना हो जाएगा? एनएस एक इंटीजर चुनना है और टोटल नंबर कितना है हमारे पास? 1000, तो 1000 C1 तो 1000 हो जाएगा। अरे 18 से डिवाइड करो, 18 × 5 = 90 होता है ना, तो 9 अच्छा 10 आ जाएगा ना फिर, हाँ 55, ठीक है। एनएस क्यों निकाले हैं? हाँ ये डिवाइड करना पड़ेगा ना, अब इसको डिवाइड करेंगे तो पी ए, इसको डिवाइड करेंगे पी बी, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद बोलो बच्चे, अरे एनएस भी निकालना पड़ेगा ना तुमको, तो एनएस कैसे निकालेंगे?
1000 एलिमेंट है, एक एलिमेंट चुनना था तो 1000 तरीका से चुन सकते हैं। वो सब नहीं है जो पढ़े थे ना लास्ट में, वो सब नहीं है इसमें क्वेश्चन, तो ठीक ही है। एटलीस्ट 2 एग्जैक्टली 2 ये सब नहीं है। हाँ तो बना सकते हैं चाहेंगे इस एक्सरसाइज को। अभी क्वेश्चन बना रहा है कि केवल पढ़ रहा है तुम लोग? जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन बना रहे हैं घर पर कि नहीं? बताया था ना, 2 फर्स्ट 2 लास्ट 2 मिडिल बना लीजिए ऐसे। हाँ छोड़ के बना लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोलो बच्चे। एक जो क्वेश्चन था ना जिसमें करते थे आप, तो वो वाला वो कैसा क्वेश्चन था? जैसे 100/2 100/2 टू द पावर 2 100/2 टू द पावर। अच्छा, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। वो क्या था क्वेश्चन था? प्राइम नंबर का कितना पावर होगा फैक्टोरियल में, वो निकालने के लिए 2 स्क्वायर 2 की इंटीजर के साथ डिवाइड करते थे। चलो एक बार रिवाइज करेंगे तो फिर आना। एक क्वेश्चन और कीजिए फटाफट, आज 3D आज ही हम लोग करेंगे कंप्लीट। लिखो बच्चे। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are mutually exclusive events such that PA equal to 0.35 and PB equal to 0.45. If A and B are mutually exclusive, mutually exclusive का मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का दूसरा नाम एक्सक्लूसिव है। PA एंड PB दिया गया है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन PA यूनियन B। डायरेक्ट आंसर यहीं पर लिखते चलना है, कुछ सॉल्व नहीं करना। एक्सक्लूसिव है तो बहुत आसान है, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 0.80। ठीक है। सेकेंड PA इंटरसेक्शन B 0, हाँ 5 है, क्वालिटी हो जाएगा 0। थर्ड क्वालिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश 0.3। कैसे समझ रहे हैं ना? डायग्राम बना देंगे। A और B कैसा बनेगा फिगर में, अलग अलग बनेगा या तो A माइनस B तो यही रह जाएगा, कॉमन ही नहीं है, तो यह PA के बराबर ही हो जाएगा B छोड़ करके। ठीक है, तो A में कोई कॉमन नहीं है B का, तो PA के बराबर हो जाएगा। PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, या तो सोचिए क्या करें। PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो यह हो जाएगा PA यूनियन B डैश। अब क्या करेंगे, 0.20 कैसे? 0.81 - 0.8। हाँ, अब डैश डैश है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा PA यूनियन B, तो 0.2। समझ रहे हैं? तो यही इसी वैरायटी का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बन जाएगा ना? और क्वेश्चन करना है? हाँ, और करना है, बोलो। सभी हम ही सॉल्व करा रहे हैं।
चलो ये क्वेश्चन कर ही लो तो। बोले इन ए रेस odds in favor in a race odds in favor of horses A B C D are 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Find probability that one of them wins the race. In a race, the odds in favor of horses. Find the probability that one of them wins the race. सबसे पहले पीए बोल दीजिए डायरेक्ट, बिना किसी एक्सप्लेनेशन का। पीए ऑड्स इन फेवर है ना 1/4, सही है ना। पीबी 1/5, पीसी हो जाएगा 1/6, अब पीडी हो जाएगा 1/7, एनी बाई एनी डैश। जैसे कंसंट्रेशन टाइप का हो गया, जैसे मान लो, जैसे क्या है, जैसे एक बैग है, 2 रेड बॉल है और 98 वाइट बॉल है, ठीक है ना। तो इसमें से बॉल ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा चांस किसके फेवर में रहेगा। मान लो तुमको चुनना है एक कंडीशन, तो रेड वाला चुनेगा या वाइट वाला चुनेगा। तो कंसंट्रेशन को बता रहा है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं अभी, हम सीधे निकाल रहे हैं कि एक वाइट बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। और 2 कंडीशन है, जो रेड बॉल निकालेगा वह विनर होगा, और दूसरा कंडीशन है जो वाइट बॉल निकालेगा वह विनर होगा। अब तुमको चुनना है कौन कंडीशन तुम चुनते हो, तो किसको चुनोगे? तो वाइट बॉल। तो वह रेशियो बताएंगे। रेड बॉल का क्या है 2/98, और वाइट बॉल के लिए क्या हो जाएगा 98/2। तो 2/98 रेड का फेवर हो गया, और इसके लिए अगेंस्ट हो गया, और 98/2 इसके लिए फेवरेबल रेशियो है, समझे ना, और उसके लिए अगेंस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ें रेशियो जस्ट वो फेवर वर्ड से ही क्लियर है। कंसंट्रेशन को बता रहा है, कहने का मतलब कि कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड किसके रिस्पेक्ट में कितना है। वो तो क्वेश्चन भी, अच्छा यह कैसे हो गया, तो एनी हो गया, मान लो 1, जैसे यह है ना, जैसे मान लो रेड बॉल का ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ रेड 2/98। तो यह रेशियो दिया गया है, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो एनी हो जाएगा 2, आईएनएस कितना हो जाएगा, दोनों का सम, तो वही हो गया 2/100 कर दिए। ये तो बताया था पहले क्लास में ही, नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं था यह? अच्छा ठीक है, देखो चलो इस क्वेश्चन को देखो। 2 रेड बॉल है, 98 वाइट बॉल है। रेड बॉल निकालने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 2/100, ठीक है। यह सिंबल में लिखते हैं एनी, यह सिंबल में लिखते हैं एनी डैश, यही हो गया ना। रेड है तो वाइट, वाइट रेड है तो रेड, डैश का मतलब वाइट हो जाएगा, रेड नहीं। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब है एनी अपॉन एनी डैश, ठीक है। अब पी का फॉर्मूला होता है AD/NS। अब यह फिगर नहीं दिया गया है, यह रेशियो दिया गया है। इस रेशियो से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एनी तो वही हो जाएगा न्यूमरेटर, INS कैसे निकालोगे,
तो एनी यहाँ 2 है, एनी दोनों का सम कर दिए। समझ रहे हैं ना? तो ऑड्स इन फेवर का मतलब है एनी बाई एनी डैश, तो दोनों का सम एन एस हो जाएगा, तो 4 और एनी हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, अब बोलो निकालना क्या है, फाइनल वैल्यू किसका